अच्छा जी, तो बात हम शुरू करते हैं सबसे पहले एमकैट और ई कैट से। एमकैट यानी अगर आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अब आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, जिसे एमकैट कहते हैं मेडिकल के लिए, और इंजीनियरिंग के लिए ई कैट। ऐसा ही है? यस। तो मुझे बताइए ज़रा इसका क्या क्राइटेरिया होता है कि कितने मार्क्स आपको अपनी डिग्री जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें लाने हैं, कितने मार्क्स इस एप्टीट्यूड टेस्ट से कंबाइन होंगे, क्या सिस्टम है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एमकैट और ई कैट पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। ये एक सेंसिटिव पॉइंट होता है जब आप मैट्रिक, इंटर या ओ लेवल्स, ए लेवल्स करने के बाद आप अपने करियर को शेप देने जाते हैं जी। तो एट दैट मोमेंट आपको एक नए टेस्ट का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर किसी पेरेंट के जहन में या स्टूडेंट के जहन में, दोनों के जहन में ये इसकी अवेयरनेस नहीं है और इनका नहीं मालूम, तो वो लोग अपने ड्रीम को शेप नहीं दे पाते और वो वहाँ स्कैटर्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं एमबीबीएस और बीडीएस करने के लिए हमने बच्चे को ए लेवल्स कराया था अच्छे ग्रेड्स के साथ, अब ये क्या चीज़ है कि इसमें हमें एमडी कैट भी पास करना होगा और नहीं किया तो हम एमबीबीएस नहीं कर सकते। डॉक्टर बनने का ख्वाब ऐसा है कि हर किसी के ना 6, 7, 8 ग्रेड से ही ये ख्वाहिशात हो जाती हैं। और स्कूल में अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पेरेंट्स कहते हैं कि बस अब तो हमारा बेटा डॉक्टर आसानी से बन जाएगा इंशाल्लाह। इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही है। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट ने इन तमाम चीज़ों को मज़ीद कॉम्पिटिटिव कर दिया, मज़ीद चैलेंजिंग कर दिया। इसमें अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो इंजीनियरिंग को का क्राइटेरिया तय करता है और पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है पीएमडीसी वो मेडिकल का क्राइटेरिया तय करता है। क्राइटेरिया ये है कि आपने इंटर किया हो या आपने ई लेवल्स किया हो, आपने 60% अगर सिक्योर किया है तो आप इंजीनियरिंग के लिए अहल हैं, एलिजिबिलिटी आपकी। अच्छा, आप यानी आपका 60% से अगर कम हुआ तो आप एलिजिबल नहीं, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। सही है। और अगर 60% आपका आ गया है तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बैठ सकते हैं। ये इंजीनियरिंग की बात करें, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल आपने किया है तो उसमें 65% आपके पास। अच्छा, उसमें 65% आ गया। अब आपने एप्लीकेशन दी, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एक एडमिट कार्ड मिला, आपको टेस्ट सेंटर जाना है, टेस्ट देना है। उस टेस्ट के लिए फिर आपको प्रिपेयर होना है। वही तमाम सब्जेक्ट। वो टेस्ट एक दिन का होता है? एक दिन का होता है। और कुछ घंटे होते हैं? हाँ, मेडिकल में एक दिन का होता है और इंजीनियरिंग में हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट खुद लेती है। ओके। मेडिकल को हमने इसको एक कंबाइन कर दिया है कि पूरे सिंध में एक टेस्ट होगा। और वो कोई महीना है, कौन से महीने में होता है? मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर में होता है अगर कोई। और साल में एक ही दफा होता है। अच्छा। और ये एमकैट हर स्टूडेंट को पास करना जरूरी है अगर उसे पाकिस्तान से एमबीबीएस बीडीएस करना है। पास करना तो लाजमी है। अच्छा। हाँ, पास करने के बाद जहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात आती है तो फिर वो 65% वाला जरूरी नहीं कि वो एमबीबीएस की सीट सिक्योर कर ले जब तक वो एग्रीगेट अच्छा ना बनाए। एग्रीगेट फॉर्मूला होता है जो हमारे इंटर या ए लेवल्स किया, ये 50% काउंट होगा जितने भी आपने ग्रेड्स लिए या आपने परसेंटेज। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल के तौर पर इंटर में आपकी 70% इसका 50% ले लें, 35% आपने वो ली, ये सिक्योर्ड होगी आपके पास, ये मौजूद है। अब आपने 180 मार्क्स का टेस्ट देना है। 180 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें से 50% आपका इसमें काउंट होगा। फॉर एग्जांपल 180 में से आपने फिर 90% टेस्ट कर दिया, तो 45 वहां से आ गए। तो 35 इधर से और 45 उधर से मिला के ये रिजल्ट आपका आएगा। और आप आ जाएंगे उस। अब आप मेरिट पोजीशन पाएंगे। अच्छा। इस स्कोर के मुताबिक आपकी मेरिट पोजीशन होगी। अगर आप कराची की बात करें सिर्फ, तो कराची में जो एमबीबीएस को सीट्स मिलती है वो 740 सीट्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की है। अच्छा, चैलेंजिंग भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है क्योंकि सीट्स की लिमिटेशंस है।